हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट के कुछ टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे। ऐसे टैग वर्ड जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। आपको अगर एग्ज़ाम के हॉल में कुछ ऐसे शब्द देखने को मिल जाएं ऑप्शन में, तो समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है? सक्रिय, एक्टिव। अगर ऑप्शन में लर्निंग और अधिगम प्रोसेस के समय आप लर्निंग अधिगम प्रोसेस के समय टीचर और बालक यानी स्टूडेंट दोनों का सक्रिय होना आवश्यक है। अगर ऑप्शन में ऐसा प्रतीत हो कि दोनों सक्रिय हैं, तब वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि तब वही ऑप्शन लगभग सही होगा। दूसरा टैग वर्ड क्या है? विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन में बालक के ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें, यानी कि उसके सोचने की क्षमता का विकास की बात करें, तो समझ लीजिए क्या है? वह पॉजिटिव टैग वर्ड है। तीसरा क्या है? खोजी अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। बालक को हमेशा खोजने की प्रवृत्ति का विकास करे, ऐसा शब्द वह होता है पॉजिटिव, यानी खोजी अधिगम कौन सा शब्द हो जाएगा? पॉजिटिव। चौथा क्या है? समझना। समझना ऑप्शन में समझने वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, न कि रटने वाला या फिर और कोई शब्द। तो समझने वाला क्या है? शब्द क्या है? पॉजिटिव शब्द। पांचवा क्या है? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्स। और छठा क्या है? प्रोत्साहित, इनकरेज। इनकरेज ऑप्शन ऐसा ऑप्शन जो आपको यह प्रतीत हो कि यह बालक को प्रोत्साहित करने वाला है, तो समझ लीजिए क्या है? वह पॉजिटिव टैग वर्ड है। और सातवां क्या है? समालोचनात्मक चिंतन, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। बालक के विचार को क्रिटिकल बनाने वाला ऑप्शन जो बात करे, वही क्या है? समालोचनात्मक। वो क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। आठवां क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना है, यानी टीचर हमेशा प्रत्येक बालक की भिन्नताओं को स्वीकार करने वाला हो, ऐसा ऑप्शन जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने की बात हो, वह समझ लीजिए क्या है? पॉजिटिव ऑप्शन होगा। और नौवां क्या है? संवेदनशीलता। बालक को हमेशा सभी वस्तुओं के प्रति संवेदनशीलता की बात करें, वह क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। 10वां क्या है? फॉर्मेटिव असिस्मेंट। फॉर्मेटिव असिस्मेंट का मतलब यह होता है कि हमेशा लर्निंग प्रोसेस के समय जब बालक प्रश्न करता है, तो टीचर उसके प्रश्न का उत्तर उसी समय देता है। तो वह ऐसा ऑप्शन वाला वो क्या होगा? पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। 11वां क्या है? त्रुटियां और भ्रांतियां। 12वां अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी। ऐसा ऑप्शन जो बालक के अवसर प्रदान कराने का बात करता हो, क्या है? वह पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि वह ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 13वां क्या है? लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक। ऐसा ऑप्शन जो लोकतांत्रिक बात करे, लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास करे, वह है पॉजिटिव टैग वर्ड है। और चौथा क्या है? चर्चा, डिस्कशन। अब पांचवा क्या है? संवेग, यानी इमोशन। 16वां क्या है? करके सीखना। और 17 हस्तपरक अनुभव, हैंड ऑन एक्टिविटी। 8वां क्या है? वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। ऐसा ऑप्शन जो बालक को वास्तविक और उसके दैनिक जीवन से जोड़ने वाला बात करे, तो वह क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। एक ऐसा ऑप्शन जो क्यूरियोसिटी यानी बालक के जिज्ञासा को बढ़ाने वाला बात करे, वह पॉजिटिव ऑप्शन होगा। 20वां क्या है? मातृभाषा, मदर टंग। मदर टंग ऐसा शब्द है जो हमेशा पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। अब बहुभाषिता, यानी मल्टीलिंग्विज्म। बहुभाषिता शब्द क्या है? यह है पॉजिटिव टैग वर्ड है। और 22वां क्या है? विभिन्न संदर्भों में। अगर ये शब्द देखने को मिल जाए,
विभिन्न संदर्भों में, तो समझ लीजिए कि वह पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब हम कुछ निगेटिव टैग वर्ड के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है केवल, वनली। वनली शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए वो 100% निगेटिव टैग वर्ड है। फिर अगला क्या है, निष्क्रिय। अब पॉजिटिव टैग वर्ड में देख रहे हैं कि एक शब्द क्या है, सक्रिय, और निगेटिव टैग वर्ड में एक शब्द है निष्क्रिय। यानी कि अगर बालक या शिक्षक दोनों में से कोई भी निष्क्रियता का बात करे, वह ऑप्शन जो निष्क्रियता, किसी की निष्क्रियता का बात करे, वह क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। तीसरा क्या है, मनीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड, यह टैग वर्ड निगेटिव है। चौथा, दंड, सजा या भय। ऐसा ऑप्शन जिसमें बालक को दंड, सजा या किसी के भय के बारे में बात करिए, वो समझ लीजिए क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। अगला क्या है, छोटे कार्य के लिए पुरस्कार। ऐसा ऑप्शन में ऐसा कोई बात करे कि हर एक छोटे कार्य के लिए बालक को पुरस्कार दिया जाए, तो समझ लीजिए कि वह क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। अब बालक को परिभाषा और किसी चीज़ को व्याख्या करने की बात करें तो वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह भी निगेटिव होगा। सातवां क्या है, रटना। ऐसा ऑप्शन जो बालक के रटने पर ज़्यादा जोर दे तो वह निगेटिव टैग वर्ड होगा। आठवां क्या है, वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल और प्रैक्टिस ये भी शब्द क्या है, निगेटिव है। अभ्यास से देखिए क्या होता है कि अभ्यास बार बार करने से बालक किसी भी प्रश्न को वह रटने की कोशिश करने लगता है, इसलिए अभ्यास को हम निगेटिव टैग वर्ड के रूप में रखते हैं। नवा क्या है, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। और देखिए इसमें ये पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित जो रहेगा वह समझ लीजिए कि निगेटिव है। जैसे हमेशा बाल केंद्रित होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड में ये जो है वो बाल केंद्रित की बात करें तभी पॉजिटिव होगा। अगर पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित की बात करें तो समझ लीजिए निगेटिव टैग वर्ड है। हतोत्साहित, अगर बालक को डिस्करेज करने की बात करने वाला ऑप्शन हो तो समझ लीजिए कि वह निगेटिव टैग वर्ड है। और नामांकन और पृथक्करण। नामांकन और पृथक्करण का मतलब यह है कि किसी भी बालक को आप लेबल नहीं देना है कि तुम कमज़ोर, आपका IQ लेवल कमज़ोर है, तो उसके आधार पे आप उसको अलग कक्षा में बैठा दें। ये अगर ऐसा ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजिए वो निगेटिव है। 12वां क्या है, कलन विधि। कलन विधि एक मैथमेटिकल की एक विधि होती है। अगर कलन मैथमेटिकल संबंधित कलन विधि में देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए क्या है, वह निगेटिव टैग वर्ड है। 12वां क्या है, समेटिव असेसमेंट। ये एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो अपोजिट होता है वही समेटिव असेसमेंट होता है। अगर आपको समेटिव असेसमेंट देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि वह निगेटिव टैग वर्ड है। और 14वां क्या है, कंपैरिजन यानी तुलना करना। अगर तुलना, बालक का किसी अन्य बालक से तुलना करने वाला बात जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है समझ लीजिए वो क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। और 15वां क्या है, उपेक्षा। उपेक्षा यानी इग्नोर करना। बालक को किसी भी रूप में इग्नोर नहीं करना है आपको। अगर इग्नोर करने वाला ऑप्शन देखने को मिलता है तो वह निगेटिव टैग वर्ड है। और 16वां क्या है, अनुशासन। अनुशासन शब्द ये है क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। देखने में तो यह लगेगा कि नहीं है पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन बालक को आपको फ्री छोड़ना है, उसको सोचने की क्षमता विकसित करने वाले ऑप्शन को ही चूज करना है। उसको ज़्यादा डिसिप्लिन या उसको नियंत्रण करने वाला ऑप्शन क्या होगा, वो निगेटिव टैग वर्ड होगा। अब 18वां क्या है, खाली स्लेट यानी ब्लैंक पेपर। बालक को हमेशा ब्लैंक पेपर नहीं माना जाता है, यानी बालक पहले से ही कुछ न कुछ उसके दिमाग में
रहता है। अगर बालक खाली स्लेट के बारे में बात करें, बालक को कहा जाए उस ऑप्शन में कि बालक कुछ भी नहीं जानता है, तो समझ लीजिए कि वह क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। और 19वां क्या है, रोजगार, व्यावसायिक या उच्च ग्रेड। शिक्षा का उद्देश्य रोजगार और व्यावसायिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या तो हायर ग्रेड करने की बात करें ऑप्शन, तो समझ लीजिए वह निगेटिव टैग वर्ड है। तो यह सारे निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड आप एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन में देखते ही आप इसको सही कर सकते हैं। अगर एक बार दो बार आपने देख लिया, एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद।